ओलंपिक में मेडल जीतने वाली मनु भाकर, शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गुकेश डी, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार चर्चा में हैं। लेकिन क्यों? दरअसल गुरुवार को भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। इनमें इन चारों खिलाड़ियों का नाम शामिल है। इन सभी खिलाड़ियों को 17 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। पिछले 4 साल के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। आज बात करेंगे इन खिलाड़ियों की जिन्हें मिलेगा यह पुरस्कार। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के महिला वर्ग के फाइनल में तीसरे स्थान पर रही थी। उन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल इवेंट में भी मनु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इससे पहले साल 2021 में मनु भाकर ने BBC इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता था। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के तहत उभरती महिला खिलाड़ी का सम्मान किया जाता है। इसका मकसद भारतीय महिला खिलाड़ियों और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करना, महिला खिलाड़ियों की चुनौतियों पर चर्चा करना और उनकी सुनी अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लेकर आना है। मनु भाकर हरियाणा के झज्जर जिले के गोरैया गांव की रहने वाली हैं। उनकी मां स्कूल में पढ़ाती है जबकि पिता मरीन इंजीनियर रहे हैं। मनु भाकर ने भारत के लिए साल 2018 में मैक्सिको में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। पहला गोल्ड मेडल मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला कैटेगरी में जीता था और दूसरा गोल्ड 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता था। एक दिन में शूटिंग इवेंट में 2 गोल्ड मेडल जीतकर 16 साल की मनु भाकर ने नया रिकॉर्ड बनाया था। ऐसा करने वाली वो सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी थी। भारत के गुकेश दोमाराजू दिसंबर 2024 में शतरंज की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश डी चेन्नई के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 18 साल है। उन्होंने सिंगापुर में खेले गए मैच में चीन के ग्रैंड मास्टर डिंग लीजेन को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। गुकेश ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। वो सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन हैं। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने साल 2015 में गोवा में शतरंज के नेशनल स्कूल चैंपियनशिप जीती थी। साल 2019 में वो ग्रैंड मास्टर बन गए। वो सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर थे। दुनिया में वो तीसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर थे। साल 2016 में उन्होंने कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद स्पेन में आयोजित अंडर 12 वर्ल्ड में चैंपियनशिप जीती थी। साल 2021 में उन्होंने यूरोपियन चेस क्लब कप जीता जहां उनका मुकाबला मैग्नस कार्लसन से था। वो 10 ओपन टाइटल जीत चुके हैं जिनमें फ्रांस में आयोजन साल 2020 का कैंस ओपन शामिल है। इसके अलावा वो साल 2021 का नॉर्वेजियन मास्टर्स, साल 2022 में स्पेन में आयोजित साल 2022 का मोनार्का ओपन और साल 2023 में नॉर्वे गेम्स का टाइटल जीत चुके हैं। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ड्रैग क्लिकरों में शुमार हैं। हरमनप्रीत इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं जो 2 बार FIH का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन चुके हैं। कप्तान हरमनप्रीत के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। हरमनप्रीत सिंह के करियर की सफलताओं में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत को 41 साल बाद कांस्य के रूप में कोई पदक दिलाना सबसे अहम माना जाता है। हरमनप्रीत सिंह अमृतसर के जड़ियाला गुरु बस्ती गांव में किसान परिवार में जन्मे हैं। उनकी ड्रैग फ्लेकर बनने की कहानी भी दिलचस्प है। वे बचपन में अपने घर वालों के साथ खेतीबाड़ी में हाथ बटाते थे। करीब 10 साल की उम्र तक पहुंचते उन्हें खेतों पर मौजूद हैवी व्हीकल्स को चलाने का शौक लगा। वह पिता की देखरेख में गाड़ी चलाया करते थे। इन गाड़ियों के सख्त गियर लगातार लगाने से उनके हाथों में मजबूती आती गई, जिसका इस्तेमाल उन्होंने ड्रैग फ्लेकर बनने में किया। हरमनप्रीत जब 15 साल के हुए तो पिता ने उनको जालंधर स्थित सुरजीत हॉकी अकादमी में भर्ती करा दिया था। इस अकादमी में कोच गगनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह भी पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ रहे थे। उन्होंने हरमनप्रीत सिंह की ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें बेहतर ड्रैग फ्लेकर बनाने में किया और हरमनप्रीत ने इतिहास रच दिया। प्रवीण कुमार ने पैरा एथलेटिक्स में पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने पुरुषों के हाई जंप T64 वर्ग में एशियाई रिकॉर्ड के साथ यह जीत दर्ज की थी।
और भारत को छठा गोल्ड मेडल जिताया था। यह प्रवीण कुमार का दूसरा पैरालंपिक पदक था। इसके लिए उन्होंने इवेंट के फाइनल मुकाबले में 2.08 मीटर की जंप लगाई थी। भारतीय पैरा एथलीट प्रवीण कुमार इससे पहले टोक्यो 2020 पैरालंपिक में भारत के लिए रजत पदक जीत चुके थे। उन्होंने उस समय 2.07 मीटर की हाई जंप लगाई थी, जो उस वक्त एशियन रिकॉर्ड था। प्रवीण कुमार का एक पैर जन्म से ही छोटा है। इसके बाद उन्होंने वॉलीबॉल में करियर बनाना शुरू किया था, मगर फिर बाद में उन्होंने हाई जंप के लिए प्रैक्टिस करना शुरू की और जूनियर इवेंट में बाकी प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर दी। प्रवीण कुमार साल 2021 में टोक्यो 2020 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पैरा एथलीट थे। वह अपने करियर में एशियाई पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीत चुके हैं।